सोशल मीडिया और मार्केट के लोगों द्वारा यह अफवाहें चलाई जा रही है कि आपने संस्थान को बेच दिया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम आप एक से विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं जो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और जानकारी से लोगों की जानकारी से पता चल रहा है कि अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। जो आप हमारे पीछे एक स्कूल देख सकते हैं, इस स्कूल के ऊपर पिछले कुछ दिनों से अफवाहें फैला जा रही है, दावे किए जा रहे हैं। उन दावों की सच्चाई क्या है, आज वो सच्चाई जानने के लिए हम आए हैं सिद्धि विनायक स्कूल। और आज हम अंदर जाके डायरेक्टर सर है श्री रमेश जी कुमावत, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं रमेश जी सर, और हम आगे चर्चा करेंगे और जो भी आरोप लगाए गए हैं उनकी सच्चाई जानेंगे। नमस्कार रमेश जी सर। नमस्ते जी, सबसे पहले तो आपके चैनल को भी धन्यवाद और नमस्कार। सर, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और मार्केट के लोगों द्वारा यह अफवाहें चलाई जा रही है कि आपने संस्थान को बेच दिया और दूसरी संस्था खोल रहे हो। तो उस पर आपका क्या कहना चाहेंगे? सर, ऐसा है कि हमने शुरू से लेकर मेहनत करके आज 10 सालों में ये संस्था खड़ी करी है। हम बेचेंगे क्यों? बेचने के लिए थोड़ी संस्था बनाई थी। मार्केट में तो कुछ भी अफ़वाह उड़ सकती है, कुछ भी कर सकते हैं। हमने इतनी रात दिन मेहनत की है, हमारे पास में 50-55 तो कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो हम बेचेंगे क्यों? और रही बात दूसरी संस्था खुलवाने की, तो हमारे पास जब पहले से एक संस्था है, तो हम दूसरी क्यों खोलेंगे? जो बच्चे आएँगे वो इसमें ही आ जाएँगे। और इसमें तो काफ़ी अभी भी 3 गुना ज़्यादा बच्चे भी आई थी, क्षमता है, जगह है और सारी व्यवस्थाएँ हैं, तो हम दूसरी संस्था क्यों खोलेंगे? अच्छा, तो अभी जैसे रेनवाल एक शिक्षा की नगरी बन रहा है अपने, और जैसे स्कूलों पे संस्थाओं पे ऐसे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, संस्थाओं को बदनाम किया जा रहा है, तो इससे शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, शिक्षा का ऐसा है कि जो गार्जियन समझता है वो उनके ऊपर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि क्या आरोप लग रहे हैं। आरोप तो ये है कि जो एडमिशन टाइम है ये कोई भी लगा सकता है। हम किसी को ये कह नहीं सकते कि क्या हो रहा है क्या नहीं। पहले बात तो हमारे पास इतना समय ही नहीं है कि हम दूसरों से बात करें या दूसरों के बारे में सोचें कि हमारे बारे में कौन क्या बोल रहा है। ना हम बाहर निकल सकते क्योंकि हमें स्कूल में ही टाइम नहीं मिलता। हम बच्चों के अभी बोर्ड एग्जाम थे और थे, उनमें हम लगे हुए थे। तो ये चारों तरफ जो बदनाम करने वाले हैं कर रहे थे। अभी भी लोकल कक्षाओं की एग्जाम चालू होगी, तो हम उनमें पेपर निकालने में, पेपरों की व्यवस्था में और उनमें लगे हुए हैं। अब मार्केट में तो कुछ भी कोई अफवाह उड़ा सकता है, उसके बारे में तो हम क्या बोले। मार्केट की अफवाहों से स्कूल्स की छवि पे आपके क्या प्रभाव पड़ा? और दूसरा, जैसे जितने पहले एडमिशन थे उनमें कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं, आपको क्या लगता है, बताइए? देखिए, मैं अभी की प्रेजेंट की बात करूँ तो अभी आरटी के एडमिशन चल रहे थे। आरटी के एडमिशन में मेरे 100 से भी ऊपर अभिभावकों ने फॉर्म भर दिया। इनमें से कुछ मार्केट में गए तो मार्केट में ई मित्र पे या बाहर पे गार्जियंस को ये भी कहा गया कि वो तो स्कूल ही बंद हो गए, किस में भर रहे हो। जबकि मेरे पास में 100 से ज़्यादा एडमिशन ऑनलाइन आए हैं, इसी अभी ये जो आरटी के 10 दिन में हुए हैं, इसी में 100 से बाहर आए हैं। और इसमें इन अफवाहों से इनसे बच्चे नहीं टूटते। मेहनत करेंगे, सारे करें, मेहनत करवा रहे हैं, पूरा स्टाफ मेहनत कर रहा है, तो इससे बच्चों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे पास एडमिशन वाले काफ़ी आ रहे हैं और बच्चों के एडमिशन करा भी रहे हैं और आरटी की भी हमारे फुल सीटें भर चुकी है, तो इससे एडमिशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो आप इस बारे में अभिभावकों से क्या कहना चाहेंगे? जैसे अफ़वाहें थी, इन वजह से आपके स्कूल का नाम खराब हुआ, और स्कूलों में फैसिलिटी देते हैं। आपके स्कूल में ऐसी क्या फैसिलिटी है जिससे अभिभावक आपसे जुड़े, आपके स्कूल में एडमिशन कराए अपने बच्चों का? देखो, हमारी स्कूल के अंदर फैसिलिटी के मामले में हमारे से जितना होता उतना से ज़्यादा करते हैं। आज पूरे कैंपस में सीसीटीवी कैमरे हैं, जिसमें ऑडियो आती भी है और जाती भी है। दूसरी चीज़, हमारी गाड़ियों में, बसों में भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। जो बस जी जीपीएस लगे हुए हैं, कहीं भी हम चेक करना होता है कि बस कहाँ चल रही है, हम देख सकते हैं। ये जीपीएस और बसों में कैमरे का सुविधा तो हमने इसी साल से लागू की है। बाकी जैसे छोटे बच्चों में फाउंडेशन तौर पे लेते हैं, कई बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ, आईआईटी में भी सिलेक्शन हुए हैं। और दूसरी चीज़, इनकी फाउंडेशन की तैयारी भी अपन करवा रहे हैं। फाउंडेशन की तैयारी भी करवा रहे हैं छोटे बच्चों में। ये जो 6 से 10 तक बच्चे हैं उनके, और एक शहरों के बेस पे अपनी स्कूल में रेनवाल के अंदर फर्स्ट से लेकर 10 तक बच्चों को वर्कशीट दी जाती है घर से करने के लिए, जो प्रिंट आउट दिया जाता है और बच्चे वर्कशीट पे वर्क करके आते हैं घर से। ओएमआर शीट पे टेस्ट, थर्ड से लेकर 10 तक के बच्चों को ओएमआर शीट पे टेस्ट, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, जो इतने कॉम्पिटिशनों में आयोजित होते हैं, तो बच्चे अभी से वो सीखते हैं, तो उनको कॉम्पिटिशन में आसानी रहती है। ये सबसे नया है।
और साथ में अपने एजुकेटेड वेल एजुकेटेड एक्सपीरियंस होल्डर टीचर्स जो 10-10 8-8 साल से अपने रेगुलर पढ़ाई करा रहे हैं, रेगुलर है। तो जैसा कि साथियों अभी आपने सुने रमेश जी सर की बातें, जो अफवाहें चल रही थी मार्केट में उनके बारे में जो सच्चाई थी वो सच्चाई बताई। अब हम बात करेंगे सिद्धिविनायक स्कूल के एमडी मैम से, मनीषा कुमार से। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम अभी रमेश जी सर से हमने बात की, उन जो भी अफवाहें चल रही थी मार्केट में सोशल मीडिया पे स्कूल के बारे में, उनकी सच्चाई रमेश जी सर ने बताई। अभी अभिभावकों पे काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है, एडमिशन आएंगे नई सेक्शन चलेगा, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर सबसे पहले तो चैनल का धन्यवाद। मैं अभिभावकों से ये निवेदन करना चाहूँगी कि जो बाहर फैल रही अफ़वाहें, उन पे ध्यान ना दें। रियल में तो हमारे जो पुराने अभिभावक वो हमसे पहले से जुड़े हुए हैं और उन पे इसका कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन जो नए अभिभावक हैं, जो हमारे स्कूल में इंटरेस्ट रख रहे हैं और जुड़ना चाह रहे हैं, उनको भ्रमित किया जा रहा है कि वो स्कूल बंद हो गई, उसमें ये हो गया। तो उन चीज़ों पे ध्यान ना देकर एक बार डायरेक्ट हमसे मिले, स्कूल में विज़िट करें, टीचर्स से मिले और हमारी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बच्चों से भी वो बात कर सकते हैं। हमारे बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं और एक-एक बच्चे पे हम पर्सनली ध्यान देते हैं। एक मतलब 15 दिन में हम 3 हाथों से बच्चे निकलते हैं, 3 बार उनको चेकआउट किया जाता है। हर बच्चे की पर्सनली मीटिंग ली जाती है, उनसे बात की जाती है। स्कूल में होने वाली प्रॉब्लम, गाड़ियों में होने वाली प्रॉब्लम, सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हम सब सॉर्ट आउट पर्सनली ऑफिस में बुला के बच्चों की करते हैं। तो एक बार हमसे मिले, स्कूल में विजिट करें, अफ़वाहों पे ध्यान ना दें। धन्यवाद। धन्यवाद।